हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी के करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग 16 जनवरी 2024 का करंट अफेयर देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इसे पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये करंट अफेयर्स का सीरीज आपके 17th बीपीएससी, यूपीएससी और बिहार एसएससी आने वाले और भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को अपने रिवाइज पॉइंट ऑफ व्यू से आप सुन सकते हैं, एक से दो बार रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की सालाना मीटिंग किस शहर में 15 जनवरी 2024 ईस्वी को शुरू हुई है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक जो है वो दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई। और हर साल जो है वो दावोस, स्विट्जरलैंड में ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक होती है। इस बार की बैठक की थीम थी रीबिल्डिंग ट्रस्ट, मतलब विश्वास का पुनः निर्माण। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना जो है वो 1971 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड जनेवा में स्थित है। तो जनेवा का एक शहर है कोलोग्नी जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मुख्यालय, जिसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। और इसकी सालाना बैठक 15 जनवरी 2024 को जो हुई है इस बार दावोस स्विट्जरलैंड में ही, और यह हमेशा इसी जगह शहर में होता है। ठीक है, आप रिवाइज करें फ्रेंड, देख देख के सुन सुन के। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता से दुनिया में कितनी प्रतिशत नौकरियां जाने का खतरा है? आर्टिफिक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल काफी चर्चा में है, AI आने से, है ना। IMF के अनुसार, IMF ने कहा है, उसके अध्यक्ष जो कहे हैं कि 40% नौकरियां जाने का खतरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से। ठीक फ्रेंड्स, और IMF के चीफ कौन है? तो क्रिस्टियानो जॉर्जिएवा ने, है ना, कहा है कि IMF के जो मुख्य सचिव है वो, मतलब चीफ है वो, कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से दुनिया भर में जो है वो 40% नौकरियों जाने की खतरा है। सही बात भी है। IMF के चीफ कौन है? तो क्रिस्टियानो जॉर्जिवा। IMF का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है, और IMF की स्थापना जो है वो 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, 90 एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आधिकारिक नारा मतलब स्लोगन क्या है? तो फ्रेंड, 90 एशियाई शीतकालीन खेल जो कि 2025 का आधिकारिक नारा क्या है? तो फिर वो ड्रीम्स ऑफ विंटर लव अमॉन्ग एशिया, मतलब इसका मतलब होता है सर्दियों का सपना एशिया के बीच प्यार। ये जो है वो 90 एशियाई शीतकालीन खेल जो 2025 में आयोजित होने जा रहा है वो चीन के हेगोंग जियांग में होने जा रहा है। उसका यह क्या है? स्लोगन है ड्रीम ऑफ विंटर लव अमॉन्ग एशिया। इसका हिंदी मतलब होता है सर्दियों का सपना एशिया के बीच प्यार। और 90 एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का फ्रेंड शुभंकर क्या है? बिन बिन और नीनी, है ना। बिन बिन नीनी जो है वो 90 एशियाई शीतकालीन खेल जो 2025 में चीन में होने जा रहा है उसका थीम है, उसका शुभंकर है। ठीक फ्रेंड्स, अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013-14 से 2022-23 मतलब इन 9 वर्षों के दौरान कितने लोग जो है वो बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं? तो फिर वो 24.82 करोड़ लोग, भारत की जनसंख्या का लगभग 11.28% लोग जो है वो पिछले 2013-14 से 2022-23 में, पिछले 9 साल में बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। यह रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग का यह रिपोर्ट है। तो नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, इसके CEO कौन है? तो VB सुब्रमण्यम जो है वो इनके CEO हैं, और इसके उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। तो फिर ये नीति आयोग का बहुआयामी गरीब रिपोर्ट जारी किया जाता है, उसका आधार है हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। टोटल 12 इंडिकेटरों पे बहुआयामी गरीबी निकाला जाता है। ठीक है, इनमें जो है यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश और राजस्थान लार्जेस्ट डिक्लाइंड इन नंबर ऑफ बहुआयामी गरीबी ड्यूरिंग द 9 ईयर, मतलब इन 9 सालों में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है वो मतलब अच्छा प्रदर्शन किया है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में इन 9 वर्षों में। ठीक है, तो नीति आयोग की रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया है कि बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने में भारत के 24.82 करोड़ लोग, प्रतिशत में 11.28% लोग जो है वो बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखते हैं फिर, डेनमार्क के नए सम्राट का नाम बताएं। तो फिर वो फेडरिक्स एक्स जो है वो डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं। इससे पहले जो है उसकी माँ थी, उसका माँ कौन सी? तो मार्गरेट द्वितीय जो है डेनमार्क की सम्राटनी थी, है ना, जिन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद उसके बेटे फेडरिक एक्स जो है वो डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं। हम डेनमार्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डेनमार्क की राजधानी जो है वो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। डेनमार्क की मुद्रा जो है डेनिश क्रोन डेनमार्क की मुद्रा है। और डेनमार्क के प्रधानमंत्री है मेटे फेडरिक्सन जो है वो डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं। डेनमार्क के पड़ोसी देश देख लेंगे तो नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी दो समुद्रों से घिरा हुआ है। ठीक है, नॉर्थ सी और है ना बेल्टिक सी जो है वो डेनमार्क से घिरा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतना फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शायर मुनव्वर का निधन हो गया 24 जनवरी 2024 को। किस पुस्तक के लिए उर्दू भाषा के लिए उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका था? तो फिर वो सह दावा,
या तो शाहदाबा। साहित्य के क्षेत्र में जो है वो है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सर्वोच्च पुरस्कार है। और मुनव्वर जी का जो निधन हो गया वो उर्दू भाषा के लिए शाहदाबा के लिए उसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं फ्रेंड, पुस्तक गांधी ए लाइफ इन थ्री कैंपेन्स लिखा है। तो गांधी ए लाइफ इन थ्री कैंपेन्स जो है वो एम जे अकबर ये पुस्तक लिखे हैं। इसके प्रस्तावक ना जो है, इसकी प्रस्तावना कौन लिखे हैं तो के नटवर सिंह जो है वो गांधी ए लाइफ इन थ्री कैंपस के जो है वो प्रस्तावना लिखे हैं। और ये पुस्तक लिखे हैं M.K. अकबर। ठीक फ्रेंड्स, इतना आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? तो फ्रेंड केरल राज्य सरकार ने एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। तो केरल राज्य सरकार ने, अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड? एंटी माइक्रो एंटी माइक्रोबाइल रेसिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। ठीक है, ये अमृत का फुल फॉर्म हो गया। एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गया है केरल सरकार के द्वारा। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो फिर पी विजयन जो है वो केरल के मुख्यमंत्री है। गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर है। और केरल की राजधानी जो है वो तिरुवनंतपुरम है। फ्रेंड्स, हम लोग इस सबसे रिलेटेड जो है हम लोग शॉर्ट्स वीडियो भी डालते हैं फ्रेंड, करंट अफेयर्स का काफी इंपॉर्टेंट हम लोग शॉर्ट्स का नोट्स डालते हैं फ्रेंड, है ना, आप जरूर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, झारखंड सरकार ने जनवरी 2024 में कितने जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया? कितने जिले के 158 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है झारखंड सरकार द्वारा? तो फिर वो 17 जिले के 158 ब्लॉकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि फिर औसत से कम वर्षा हुई है झारखंड में। ठीक है, जिसमें क्या हुआ ना, 20% कृषि सिंचाई, 20% जो है कृषि जो है झारखंड में सिंचाई से होती है, बाकी वर्षा पे आधारित है। तो फिर क्या हुआ ना, वर्षा इस बार औसत से कम हुआ है, जिस वजह से झारखंड सरकार ने अपने 17 जिले के 158 ब्लॉकों को जो है वो सूखाग्रस्त घोषित किया है। ठीक है, तो हम लोग आज 16 जनवरी का करंट अफेयर्स देख लिए। हम लोग इसी तरह फ्रेंड रेगुलर रूप में करंट अफेयर्स का सीरीज चलाते रहेंगे। आप लोग फ्रेंड्स रेगुलर रूप से देखते रहें और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाएं। ठीक फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।